हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस प्रभु जागर रामदूत अतुलित बल धामा अनन्य पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी तुमहि वार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर प्रभु चरित्र सुनने को रसिया राम लखन सीता मन बसिया रूप धरि सिरहि दिखावा विकल रूप धरि लंक जरावा दिन रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे पांच जीवन सफल जियाए तिरुवीर हर्ष उर्वाए द्रौपदी कीन्हि बहुत बड़ाई तुम प्रिय भरतहि सम भाई सगन तुमरो यश गावे हस कहि कंठ लगावे ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हरीसा यम कुबेर निकाल जहाते करोड़ित कहि सके कहाते तुम पुराण सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना महेश्वर भय सब जग जाना सहस्र योजन पर भानु वीरवताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका में मुख वाणी जगन्नाथ करे अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम तुम्हारे तुम रखवारे हो ज्ञानी पैसारे संसारे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना हम तेज संहारो आपे तीनों लोक कांपते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नावे रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन वचन ज्ञान जोड़ावे सकल राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो
जैसे ही इस प्रकार की स्तुति की गई, हनुमान जी में उनकी शक्ति का आवेश हो गया। उनके पास जितनी शक्ति थी उनको सबकी सब शक्ति याद आ गई और उन्हें जय श्री राम कह के उन्होंने छलांग लगाई। उन्होंने कहा जय श्री राम। जिस पत्थर में वो खड़े थे, जब उन्होंने वेग से छलांग लगाई तो जिस पत्थर में वो खड़े थे वो पत्थर पाताल के अंदर घुस गया, पाताल के अंदर चला गया। और वायुपुत्र, अंजनी पुत्र, पवन सुत वे आकाश मार्ग से वो चले लंका की तरफ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। इस प्रकार समुद्र ने सोचा कि शायद थक गए होंगे, तो बीच में एक पर्वत ऊपर किया, जिस पर्वत का नाम था मैनाक। उनकी सेवा को उन्होंने स्वीकार किया, केवल उसका स्पर्श किया और स्पर्श करके कहते हैं कि जब तक मैं श्री रामचंद्र जी के काम को ना बना लूं, तब तक जीवन में किसी भी प्रकार का आनंद, किसी भी प्रकार का सुख मिल रहा तुच्छ है, प्राप्त करने योग्य नहीं है। तो यह सब सोचकर हनुमान जी आगे चले गए। और इसके बाद एक सुरसा नाम की एक राक्षसी थी, दक्ष की जो पुत्री हैं, तो उनका उद्धार उन्होंने किया। उद्धार क्या किया? वो नागलोक की कन्या है। देवताओं ने उसे भेजा कि जाओ जाके पता करो कि इनके पास कितनी शक्ति है और इनके पास कितनी बुद्धि है, ये जाके लंका से वापस आ सकते हैं कि नहीं। तो जैसे वो बहुत बड़ा मुख करके सामने आए, उसने बहुत बड़ा मुंह फैलाया, तो उसने कहा देखो मुझे श्री रामचंद्र जी का काम कर लेने दो, आके मैं तुम्हारा भोजन बनूंगा। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे पार किए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, ऐसा मुझे वरदान है। जो यहाँ आएगा पहले उसे मेरे मुख में जाना पड़ेगा, इसके बाद ही वो कहीं जा सकता है। तो उसने अपना मुख किया, तब तक हनुमान जी ने अपना बहुत विशाल का 1 योजन का शरीर बना दिया। तो उसने 1 योजन विशाल मुख किया, तो भगवान के भक्त, परम भक्त हनुमान जी ने अपना 100 योजन का शरीर बना लिया। तो जैसे उसने 100 योजन ऊंचा मुख किया, श्री राम भक्त हनुमान एकदम छोटे से बने, मशक के जैसे बने, मच्छर के जैसे, और जल्दी से जाके उसके मुख के अंदर से घूम के आ गए। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, इस तरह से आगे गए। तो एक और राक्षसी मिली जिसका नाम था सिंहिका, इसके सिर को फोड़ के उसका वध करके हनुमान जी आगे गए। लगता है कई छलांग बीच में लगाए होंगे, एक सिंहिका के अंदर से लगाए होंगे, तो वो तो वहीं नष्ट हो गई। और इसके बाद लंका में प्रवेश किए। तो लंका के बाहर एक राक्षसी पहरा देती थी, बड़ी भयंकर राक्षसी, मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमिर नरहरि। मसक समान एक छोटा सा रूप धर के कि मुझे कोई पहचान नहीं पाए, तो बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान की कोई देख ना पाए। और योग शक्ति अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, सिद्धियों में ऐसी सिद्धि है कि बहुत छोटे बन सकते हैं, इतने छोटे बन सकते हैं कि किसी को दिखाई भी ना दे। तो अपनी सिद्धि से वो छोटे बन गए, बहुत छोटे। किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं हनुमान जी? लंकेहु चले सुमिर नर हरि। किसका ध्यान करते हैं? नर हरि। किसका ध्यान करते हैं? नर हरि कौन है? नर और हरि, हरि का अर्थ होता है सिंह, नर सिंह का ध्यान करके। तो नर सिंह जी का ध्यान करके जो सारे विघ्नों को नष्ट करने वाले हैं, जितने भी प्रकार के विघ्न हैं उनको नाश करने वाले हैं। भक्त हमेशा कोई भी यात्रा प्रारंभ करते हैं या किसी भी संकट में होते हैं तो नरहरि को याद करते हैं, तो नरसिंह देव जी को याद करते हैं। तो सुमिर नरहरि, रामचंद्र जी को याद करके नरसिंह देव जी का ध्यान करके उन्होंने लंका में प्रवेश किया कि हे भगवान, आप सब प्रकार के विघ्नों को नष्ट कीजिए। नाम लंकिनी निश्चरी, सो केहू चले से मोह निरंदरी। उस लंकिनी ने जो वहां की रखवाली करती थी, वो कहती अरे मेरा निरादर करके तुम कहाँ चले जा रहे हो। उसने देख लिया हनुमान जी को और कहती कहाँ चले जा रहे हो? जान ही नहीं मम सठ मोरा,
मोर आहार जहां लगी चोरा। उसने कहा क्या तुम्हें पता नहीं है, जितने भी चोर हैं वो सब मेरा आहार हैं, अब मैं तुम्हें खाऊंगी। मुट्ठी का एक महाकपि हनि, रुधिर वमत धरनी ठनमनि। तुरंत हनुमान जी ने बड़ा स्वरूप लिया और एक घूसा मारा उसे। तो जैसे ही उसने घूसा मारा हनुमान जी ने उसे, तो वह वमन करती हुई, किसका वमन करती हुई? रक्त का वमन करते हुए, रक्त की उल्टी करते हुए वहीं पर गिर गई और तुरंत कहती है मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मुझे ब्रह्मा जी की बात याद आ गई, जिस दिन यहाँ कोई रामदूत आएगा और जिस दिन मुझे प्रहार करेगा, मुझ पर विजय प्राप्त कर लेगा, समझ जाना कि लंका का अंत आ गया है, लंकेश्वर का अंत आ गया है। लंकिनी कहती है इसके बाद, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरहि तुलायक अंग, तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। देखिए हनुमान जी से मिलके, हनुमान जी की मुष्टिका का प्रहार खा के वो लंकिनी साधु संग को याद करती है। वो कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, कि हे तात साधु संग, आपका मुझे लवमात्र का भी संग हुआ है, यदि थोड़ा भी संग हुआ है तो स्वर्ग और अपवर्ग के सुख से बढ़ के है। अपवर्ग इस भौतिक संसार को कहते हैं, अपवर्ग वैकुंठ को कहते हैं। तो आपका संग वैकुंठ के सुख से बढ़ के है। इतने बड़े भक्त का मुझे दर्शन हुआ, मानो मैंने वैकुंठ से बड़ी पदवी प्राप्त कर ली है। तूल न ताहि सकल मिली, अगर तराजू में रख के तौला जाए, एक तरफ सारा सुख रख लीजिए वैकुंठ का, स्वर्ग लोक का, और दूसरी तरफ लव मात्र साधु संग रखिए, तो लव मात्र साधु संग का पलड़ा वो भारी रहेगा। धन्य है आप, जिस आपने मुझे दर्शन दिया, मुझे राम भक्त हनुमान का दर्शन। और वो अब कहती है, प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रवेश कीजिए आप राज्य के अंदर, प्रभसी राखी कौशलपुर राजा। श्री रामचंद्र जी को हृदय में बसा के आप अंदर जाइए। गरल सुधार पुकरहिं ताय, गोपद सिंधु अनल सितलाय। जो भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय में धारण कर देते हैं, उनके लिए समुद्र भी गौपद के बराबर हो जाता है। जैसे कोई गौपद को कोई भी पार कर लेगा बड़ी आसानी से, वैसे इस भव सागर को पार कर जाते हैं। इस लंका के अंदर जाके आप अपना कार्य बना लें, इसमें बात ही क्या है। उसके बाद हनुमान जी अंदर गए और जाके वो सीता जी को ढूंढने लगे। सीता जी कहाँ है? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, देखे जहते हैं अगणित जोधा। गयहु दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सुनाही। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जाके देखते थे शायद यहाँ रखा हो सीता जी को, यहाँ रखा हो, इस महल में रखा हो, सीता जी को आकर्षित करने के लिए किसी अच्छे महल में रखा हो। तो जो सबसे अच्छा महल था वहां से प्रारंभ किया शोधा, जाके देखने लगे कि कहाँ रखा है अच्छे से अच्छे महल में। और बाद में लंकेश के महल में गए। गयहु दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सुनाही। एक तो सोने का पूरा वो पर्वत था, सोने की पूरी वो नगरी थी, ब्रह्मा जी के द्वारा बसाई गई और मैं दानव के द्वारा रिनोवेट की गई। कितनी सुंदर होगी, मरकत की मणियां लगी थी उसमें भी। रावण का भवन वो तो देखने योग्य था, वो तो ऐसा लगता था जैसे डायमंड का बना हुआ, इतने डायमंड लगे थे उसके अंदर। गयहु दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कह जात सुनाही। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महु न देख वैदेही। देखा हनुमान जी ने कि वहां पर लंकेश लेटा हुआ है। मंदोदरी दिखाई दी, बहुत सुंदर थी। थोड़ी देर के लिए मन में आया कि क्या यही सीता है, सुंदरता देख के, लेकिन नहीं, सीता जी कभी किसी राक्षस रावण के साथ कदापि नहीं सोएंगे, वो राम भक्त हैं। तो मंदिर महु न देख वैदेही, विदेह राज की पुत्री वैदेही कहीं दिखाई नहीं दी, कहीं दिखाई नहीं दी। तो इस प्रकार से
निश्चर घोर भयानक रही, सीता सुध कोई नहीं कही, पूछूं काहे कहूं के आए, जनक सुता को देह बताए। कौन है ऐसा जो मुझे सीता जी के विषय में बता दे? यहाँ तो जहां देखता हूँ चारों तरफ मुझे राक्षस ही दिखाई देते हैं, कैसे मुझे सीता जी का पता चलेगा? तब तक भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर तेह भिन्न बनावा। तभी उनको एक ऐसा महल दिखाई दिया, हरि मंदिर तेह भिन्न बनावा। उसको देख के हनुमान जी सोचने लगे क्या यह भी रावण की कोई माया है? भक्तों को पकड़ने के लिए क्या रावण ने कोई माया रची है? अरे रावण के महल में, किसी महल के अंदर, रावण के राज्य में किसी महल के अंदर हरि मंदिर कैसे हो सकता है? भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। महल के बाहर क्या देखा? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का वृंद तह, देखे हरसि कपिराय। रामायुध अंकित ग्रह, उस महल के बाहर राम के आयुध बने हुए थे। शंख चक्र गदा पद्म सारंग इत्यादि धनुष के, उनकी तलवार के, कौमुदकी नाम की गदा के आयुध बने हुए थे, चिन्ह थे। रामायुध अंकित है, शोभा बरन न जाए। और जहां श्री रामचंद्र जी के आयुध हैं उसकी शोभा का क्या कहना? वही मंदिर है। मंदिर हमेशा सुंदर होता है किसी के घर से। तो रामायुध अंकित है, शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तह, देखे हरसि कपिराय। नए नए तुलसी के वृक्ष थे जिनको देखकर कपिराज जी हर्षित हो गए। वाह वाह। मन में सोचने लगे कि क्या कोई माया है? ये सचमुच यहाँ किसी भक्त का निवास है? राक्षस रावण के घर में, उनके राज्य में कैसे किसी भक्त का निवास हो सकता है? सोचते हैं। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। अरे निश्चरों की नगरी है, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तर्क करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। सीता जी को देखते देखते पूरी रात्रि बीत गई थी। रात्रि का अंतिम समय था, तेहि समय विभीषण जागा। उसी समय रात्रि के अंतिम पहर में, ब्रह्म मुहूर्त में विभीषण जी जाग गए। फिर क्या हुआ? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। और तब तक आवाज आई, राम 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 राम। अब कपिराज जी पहचान गए कि निश्चित रूप से भक्त है। राक्षस कभी ब्रह्म मुहूर्त में जाग नहीं सकते। राक्षस लोग, हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाग नहीं सकते। पूरी रात जग जाएंगे लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जगना बड़ा मुश्किल है। राक्षस ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाग सकते। यदि कोई ब्रह्म मुहूर्त में जाग के भगवान का नाम ले रहा है, राम राम तहि सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, उसी समय पहचान गए कपिराज जी, निश्चित रूप से सज्जन है। इसमें कोई डाउट नहीं है, निश्चित रूप से सज्जन है। तो एहि सन सठ कर हम पहचाने, साधु ते होए न कारज हानि। और साधु से यदि अपने मन की बात कह दी जाए तो कोई कार्य की हानि नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं होता है। इसलिए अंदर गए, विप्र का रूप धर के, विप्र रूप धरि वचन सुहाए, सुनत विभीषण उठते ही आए, करे प्रणाम पूछे कुशलाए, विप्र कहूँ निज कथा बुझाए। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। दोनों एक दूसरे से प्रणाम करके कई प्रकार की कथा कहते हैं कि कैसे आना हुआ। विप्रराज आप इस नगरी में कैसे प्रवेश किए? विप्रराज कहते हैं आप इस नगरी में रहकर भगवान का नाम कैसे लेते हो? रावण क्या ये करने देता है? क्या लंका में इसकी परमिशन है भगवान का नाम जपने की? जब हनुमंत कहीं सबे, राम कथा निज नाम,
सुनत जुगत तन पुलक मन, मगन सुनन बिन। रामचंद्र जी की जब सारी कथा सुना दी हनुमान जी ने, तो विभीषण जी को बहुत अच्छा लगा। हनुमान जी से मिलके जरूर सीता जी की चोरी की बात से वो प्रसन्न नहीं थे। विभीषण जी कहते हैं, मैं इस लंकापुरी में उस तरह से रहता हूँ, उस तरह से निवास करता हूँ जिस तरह से दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। कितने नुकीले दांत हैं और इसके बीच में जिह्वा रहती है। किस तरह से रहती है? बच के रहती है बड़ी, कभी भी कट सकती है इन पैने दांतों से, कभी कभी कट भी जाती है। तो उस तरह से मैं रहता हूँ यहाँ पर। फिर बता दिया विभीषण जी ने कि आप अशोक वाटिका की तरफ जाइए। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। श्री रामचंद्र जी को मेरा बारंबार धन्यवाद है, प्रणाम है। आज उन्होंने मुझ दुष्ट के ऊपर कृपा कर दी। यद्यपि मैं सठ हूँ, राक्षस हूँ, इस राज्य में रहता हूँ, रावण राज्य में हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको भेज के मेरे ऊपर कृपा की। भक्त इस तरह से सोचते हैं कि आपका दर्शन हुआ तो श्री रामचंद्र जी ने हमारे ऊपर कृपा की। तुरंत बता दिया अशोक वाटिका के विषय में। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुख, परम दुखी भा पवन सुख। देख जानकी दीन। गए हनुमान जी अशोक वाटिका में, और जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी माता सीता, उसी वृक्ष के ऊपर बैठ गए। बहुत पहले जब लेकर आया था इंद्र, उन्हें अशोक वाटिका में रख दिया था। इसलिए रख दिया था अशोक वाटिका में कि वाटिका में रहेंगे, चंद्रमा को देखेंगे तो इनके मन का काम बढ़ेगा, तो हो सकता है मुझसे विवाह कर लें। या फिर वहां पे घंघोर राक्षसियों को रखा था कि डराएंगी, धमकाएंगी, यहाँ पे जब दुख मिलेगा तो ये मुझे स्वीकार कर लेंगी। पहले उसने अपना राज्य दिखाया था, लेकिन सीता जी आंखें बंद की थी, तो जाके उनको अशोक वाटिका में पटक दिया। इसके बाद उसी रात्रि इंद्र आदि देवता वहां पर आए थे ब्रह्मा जी की आज्ञा से, और इंद्र ने उन्हें कटोरी खीर दी थी, जो खीर देवताओं के द्वारा बनाई गई थी। और इंद्र ने कहा था, इस खीर को ग्रहण करो माता, इसको ग्रहण करने के बाद तुम्हें 50,000 सालों तक भूख नहीं लगेगी। तो उस खीर को ग्रहण किया, देवताओं का आशीर्वाद समझ के, और भगवान का ध्यान करती रहती थी सब, कि वहां तो उनको कुछ खाना नहीं था इस राज्य में। तो ऊपर से देखा हनुमान जी ने, और हनुमान जी उनके चरण कमलों को देख रहे थे, और ये देख रहे थे कि माता कितनी दुखी हैं, और हृदय से नित्य निरंतर वो श्री रामचंद्र जी का ही ध्यान कर रही हैं, और देखती जा रही हैं। केवल अपने पैर के नाखूनों से वो भूमि को कुरेदती हैं, अपने नाखूनों से भूमि को कुरेदती हैं, भूमि को देख रही हैं, मानो अपनी माता के चरण में हैं, अपनी माता की गोद में हैं, कि हे मैया, इस दुख में आप मुझे अपने पास रखो। तो इस तरह से श्री रामचंद्र जी के दुख को देखा, और तब तक वहां पर रावण आ गया। दिन हो गया था, सुबह हो गई थी, रावण आ गया अपने राक्षसों के साथ में, और सीता जी से तरह तरह की बात करने लगा कि तुम मुझे स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, मेरी भार्या बन जाओ, तुम्हें सब प्रकार का सुख प्राप्त होगा। लेकिन सीता जी ने कहा, दुष्ट तू यहाँ से दूर जा, निश्चित रूप से श्री रामचंद्र जी आएंगे और तेरा वध करेंगे। श्री रामचंद्र जी को छोड़ के मैं किसी दूसरे का चिंतन भी नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी, प्राणों का त्याग कर दूंगी, लेकिन कभी तुम्हारी भार्या नहीं बनूंगी। इस तरह की वाणी को सुनकर उसने कहा, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ, 1 मास का केवल समय देता हूँ। यदि तुमने स्वीकार नहीं किया तो इसी तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। उसके भयानक राक्षसियों को वहां पे कहा कि इसे डराओ, धमकाओ, तो राक्षसियां उसे धमकाने लगी। लेकिन एक अच्छी राक्षसी थी वहां पर, उसने सब राक्षसियों को दूर किया, और दूर करके कहती है, मुझे रात्रि में सपना आया है, और मेरा सपना निरर्थक नहीं जाता है। मैंने कई प्रकार के अपशगुन देखे हैं, देखा है कि रावण गधे पर बैठ के दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा कर रहा है, निश्चित रूप से वो नरक जाएगा। मैंने ये भी देखा कि एक वानर आया है जिसने पूरी लंका में आग लगा दी। तो इस प्रकार से सीता जी उसे माता के जैसा मानती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, सुहृद थी,
आके सीता जी से अच्छी अच्छी बात करती थी। जब वे लोग सब लोग चले गए, सबके जाने के बाद, तब हनुमान जी ऊपर अकेले बैठे थे। सीता जी रो रही थी, विलाप कर रही थी कि लगता है कि मैं अपने शरीर त्याग दूंगी। तो हनुमान जी ने मुद्रिका छोड़ दी। जो मुद्रिका श्री रामचंद्र जी ने दी थी, ये जाकर सीता जी को देना तो उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे हुए भेजे सेवक हो, दूत हो। तो उस मुद्रिका को देखने लगी सीता जी कि अरे इस लंका में राम जी की मुद्रिका कैसी है, माया की तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये रामचंद्र का आभूषण है। रामचंद्र जी के आभूषणों को कभी माया नहीं बना सकती। वो रामचंद्र जी की तरह दिव्य हैं, शाश्वत हैं। वो यहाँ वहां देखने लगी, तब तक छोटा सा रूप धारण करके वहां पे हनुमान जी नीचे आए और हनुमान जी प्रणाम करके जब हनुमान जी के स्वरूप को देखा तो तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी सीता जी। वो समझे कि ये भी कोई राक्षस है, ये भी कोई रावण की माया है। लेकिन रामचंद्र जी के अनेक वचन कहे उन्होंने, रामचंद्र जी की पूरी कथा सुनाई। कथा सुन के उनको कुछ विश्वास हुआ। फिर उन्होंने कहा कि माता, मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ, उन्होंने आपके लिए कुछ संदेश दिया है, उसे सुने। क्या संदेश है श्री रामचंद्र जी का? कयहु राम वियोग तब सीता, मोह कहूं सकल भय विपरीता। हनुमान जी जाकर सीता जी से कहना कि जब से सीता जी मुझसे अलग हुई हैं, जब से सीता जी मुझसे बिछड़ी हैं, तब से संसार के सारे जीव, सारी वस्तुएं वे मुझसे विपरीत हो गए हैं। नव तरु किसले मनऊ कृसानु, नए नए तरु, नए नए वृक्ष अग्नि के समान प्रतीत होते हैं, निशा रात्रि काल के समान प्रतीत होती है, निशि शशि भानु, और चंद्रमा सूर्य के समान मुझे तपन देता है, सूर्य के समान प्रतीत होता है। कुबलय विपिन कुंद गण सरिता, बारिद तपत तेल जरी वर्षा। ऊपर से जब वर्षा होती है तो ऐसा लगता है जैसे मानो गर्म तेल बरस रहा हो। सीता जी के विरह में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। जय ही तेरे करत ते फेरा, उरग श्वास समुद्र विधि समीरा। हवा ऐसी लगती है, जब हवा चलती है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई सर्प सांस ले रहा हो, छोड़ रहा हो, जैसे कोई सर्प फुसकार रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है। कहूं न कछ दुख घटे हो, काहि कहो यह जान न कोई। मेरे दुख को कोई नहीं समझ सकता है, मेरे दुख को कोई नहीं जान सकता है। तत्व प्रेम करि मन अरु तोरा, मेरा मन सदैव तुम में लगा रहता है। तो मेरे मन के अतिरिक्त मेरे दुख को इस संसार में कोई नहीं समझ सकता है। जान तो प्रिया एक मन मोरा, केवल एक मेरा मन ही है जो मेरे दुख को समझ सकता है, जान सकता है। सो मन सदा रहत तुहि पाहि, और वही मेरा मन सदैव तुम्हारे पास रहता है। जान प्रीत रसोई तिहि माही, मेरा मन सदैव तुम्हारे पास है। बस इतना ही जान लो कि मेरी प्रीति केवल तुम में है और किसी में नहीं है। इस प्रकार से संदेश दिया। प्रभु संदेश सुनबै देहि, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेहि। तो प्रेम के वशीभूत होकर अब कोई सुध नहीं थी माता सीता को। श्री रामचंद्र जी का चिंतन करने लगी। इसके बाद बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी की सीता जी का पता चल गया। थोड़ी देर और कथा कहेंगे, इसको पूरा कर दें सुंदरकांड। हनुमान जी ऐसा कहते हैं सीता जी से, सीता जी आपका दर्शन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। और जब ऐसी खुशी हुई है तो जोर से भूख भी लग गई है। मैं देखता हूँ कि अशोक वाटिका बहुत सुंदर है, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे फूल लगे हैं, फल लगे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो जाके उन्हें खा लूं। माता कहती, बेटा पुत्र, यहाँ भयंकर राक्षस निवास करते हैं, वो तुम्हें कष्ट देंगे। आप केवल मुझे आज्ञा दे खाने की, उनकी चिंता आप ना करें। रामचंद्र जी आएंगे बंदरों के साथ में और आके रावण को जीतेंगे। सीता जी को विश्वास नहीं हो रहा था। आप चिंता मत, देखिए मेरा स्वरूप, मैं छोटा सा हूं ना। जय श्री राम जैसे ही कहा तो विकराल स्वरूप धारण कर लिया। और इस स्वरूप को देख के सीता जी के मन में प्रसन्नता, जाओ जितने फल खाना है खाओ। इसके बाद वे गए, फल खाते थे और उस वृक्ष को उखाड़ के फेंक देते थे।
जितने वहां पे रक्षा करने वाले राक्षस थे वो आए रोकने के लिए, उन सबको मारा, सब लोगों को उन्होंने मारा। और मारने के बाद जब ये खबर रावण तक पहुंची तो उसने अक्षय कुमार को भेजा कि जाओ अक्षय कुमार, अपने पुत्र को जाके उसका वध करो, कपि का वध करो। अक्षय कुमार को मार दिया, केवल एक वृक्ष को उठाकर फेंका अक्षय कुमार की तरफ, अक्षय कुमार की सेना के साथ उसका वध हो गया। सारे सैनिकों का भी वध किया, अक्षय कुमार का वध हुआ। इसके बाद उन्होंने मेघनाद को भेजा, मेघनाद जाओ उसे पकड़ कर लेकर आओ। हनुमान जी को कोई हरा नहीं सकता है, कोई हनुमान जी को बंदी भी नहीं बना सकता है। मेघनाद गए, मेघनाद की सारी सेना का सर्वनाश कर दिया हनुमान जी ने। एक वृक्ष फेंका उखाड़ के मेघनाद की तरफ, आह करके गिरा भूमि पर। और उसके बाद मेघनाद ने अपना जनेऊ उतारा, ब्राह्मण था, जनेऊ उतारा, उसे एक बाण में लगा के उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्म मंत्र का उच्चारण करके बांधने के लिए फेंका। ये क्योंकि उसमें जनेऊ उसने लगाया तो केवल ब्रह्मा जी का आदर करने के लिए बंध गए, मूर्छित हो गए वहां पर। और तब नाग उपास से मेघनाथ ने उन्हें बांध लिया और बांध के रावण के पास लेकर गए। तो रावण उन्हें देखकर तो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों अशोक वाटिका उजाड़ी, अपना परिचय दो, तुम यहाँ कैसे आ गए और क्या करने के लिए यहाँ पर आया हो। तो सब बात बताने लगे, मैं तो राम दूत हनुमान हूँ, जेह मोहि मारा तेह में मारे, तेह पर बांधे तने तुम्हारे। मैंने किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ा था, मैं तो वहाँ फल खा रहा था, बंदर स्वभाव होने के कारण कुछ पेड़ वगैरह उखाड़ दिए तो क्या बिगड़ गया, लेकिन मैंने किसी को मारना प्रारंभ नहीं किया। जेह मोहि मारा तेह मैं मारे, जो लोग मुझ पर प्रहार कर रहे थे मैंने उनको मारा, तेह पर उसके बाद भी तुम्हारे तने ने मुझे यहाँ पे बांध लिया है, पकड़ कर लेकर आए, मेरा क्या अपराध है। हनुमान जी ऐसा कहते हैं। फिर कहते हैं श्री रामचंद्र जी जिन्होंने शिव के धनुष को तोड़कर सीता को प्राप्त किया है, जिस धनुष को उठा पाना भी तुम्हारे लिए दुर्लंघ था, और उन राम जी की पत्नी को तुमने यहाँ पर लाकर बंदी बना लिया है, तुम उन्हें हर कर लेकर आए हो। वो श्री रामचंद्र जी आएंगे और तुम्हें तुम्हारी सेना के साथ परास्त करेंगे, तुम्हारा वध करेंगे और सीता जी को लेकर जाएंगे। तो श्री राम उनकी बातें सुनकर रावण कहता है ये बहुत बकबक कर रहा है, इसको मार दो, समाप्त कर दो, इसका गला काट दो। तो विभीषण जी मंत्रियों के साथ वहां पहुंच गए कि दूत को मारना नहीं चाहिए, नीति ऐसा कहती है किसी भी दूत का वध नहीं करना चाहिए। तो रावण हंसा खिलखिला के, ठीक है, दुष्टों को, दुष्ट बंदरों को उनकी पूंछ से बहुत प्रेम होता है, इसकी पूंछ में आग लगा दो, जब ये जाएगा अपने स्वामी के पास बिना पूंछ को लेकर वहां पर रोएगा और इनके स्वामी जानेंगे मेरी शक्ति को। तो हनुमान जी कहते हैं हाँ, इसकी जीवा पे सरस्वती आके बोल रही है, ठीक है, बहुत अच्छा है। जब हनुमान जी को लेके जाया जा रहा था, ऐसा वर्णन है कि वहां के लोग भगवान हनुमान जी को लात मार रहे थे। वहां के लोग केवल प्रभु राम के सेवक हैं, इसलिए वो राक्षसों की लात वहां पे खा रहे थे। श्री रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए एकमात्र प्रभु हनुमान जी जो सब किसी का वध करने में सक्षम है। हनुमान जी रावण को मार सकते हैं। एक बार युद्ध के मैदान में रावण रामचंद्र जी के साथ युद्ध होने के पहले रावण और हनुमान जी का युद्ध हुआ था। रावण कहता है कि अरे तुमसे क्या युद्ध करूं, तुम्हारे पास क्या शक्ति है। हनुमान जी ने कहा चलो आज शक्ति देखते हैं, एक मुक्का तुम मुझे मारो और एक मुक्का मैं तुम्हें मारता हूं। तो जिस समय हनुमान जी ने अपनी मुष्टिका से प्रहार किया था रावण के ऊपर, रावण अपने 20 हाथ के साथ में पृथ्वी पर गिर पड़ा था, आह करके। उसको उठाना भी मुश्किल था, बहुत मुश्किल से उठा, मरा नहीं क्योंकि उसको वरदान था, उसकी कुक्षी में अमृत था, अन्यथा वो मर जाता। वो गिर गया था, दूर गया, योजन योजन दूर गया, फिर वापस आया और उसने भी बहुत जोर से प्रहार किया हनुमान जी के हृदय में, लेकिन हनुमान जी 1 इंच भी, 1 इंच के राई के दाने के बराबर भी दूर नहीं गए थे। बहुत अतुलित बल था। तो ऐसे हनुमान जी लात खाए क्योंकि वे भगवान की सेवा करने वाले हैं। अपनी पूंछ को बहुत बढ़ाया लीला के द्वारा, इतना बढ़ाया कि लंका के सारे वस्त्र खत्म हो गए। उस पे घी लगाया जा रहा था वस्त्रों पे, लंका का सारा केरोसिन का तेल खत्म हो गया, लंका का सारा शुद्ध घी खत्म हो गया।
कहाँ से मंगवाएंगे? और इसके बाद अग्नि लगाई गई और इसके बाद उन्होंने बहुत विकराल स्वरूप लिया और एक महल से दूसरे महल, इस महल से उस महल, इस महल से उस महल कूदते थे और सारी लंका को जला दिया। वहां के लोग भयभीत हो गए, अरे क्या हो रहा है? लोग भागते थे, लोग जलने लगे, लंकापुरी का दहन हो गया। लंकापुरी दहन, लंकापुरी का दहन हुआ। हनुमान जी गए सीता जी के पास, जाके आज्ञा ली, चिंता मत कीजिए, अतिशीघ्र हम श्री रामचंद्र जी के साथ में सारी सेना लेकर यहाँ पर आएंगे। और इस प्रकार से हनुमान जी वापस गए छलांग लगाकर, और सारे वानर देख के बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान जी दूर दूर से कर रहे थे बंदरों की तरह, तो उनकी मुंह की खीखी खीखी देखकर लोग समझ गए कि ये सीता का पता लगा कर आए हैं। उनकी हंसी देखकर समझ गए। और उसके बाद अंगद इत्यादि सारे लोग प्रसन्न हुए, मधुवन में प्रवेश किया और मधुवन में प्रवेश करके वे अच्छे अच्छे फल खाने लगे, मधुवन को उजाड़ने लगे। जब ये खबर सुग्रीव को पता चली तो वो बहुत खुश हो गए कि यदि वानर खा रहे हैं इसका अर्थ है कि सीता का पता लग गया, वो प्रसन्न हैं, इसलिए वो खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। और सब श्री रामचंद्र जी के पास आए और माता ने दी थी अपनी चूड़ामणि दी, चूड़ामणि प्रदान की थी हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने चूड़ामणि प्रदान की श्री रामचंद्र जी को, ये सीता जी ने दी है, आपको विश्वास हो जाए कि मैंने आपके दर्शन कर लिए। तो हनुमान जी के हाथ से चूड़ामणि लेके श्री रामचंद्र जी से देखकर रोने लगे। रोते रोते कहते, लक्ष्मण देखो ये वही चूड़ामणि है ना जिसे सीता अपने बालों में धारण करती थी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया मैं तो केवल जब सीता जी के चरणों को देखता था तो उनकी पायल को पहचान सकता हूँ, लेकिन कभी मैंने उनके मुखार बिंद को नहीं देखा। चरणों से ऊपर मैंने कभी नहीं देखा मेरी माता को, तो मैं इसे नहीं पहचान सकता हूँ। श्री रामचंद्र जी रोते हैं, पूछते हैं मेरी सीता कैसी है? हनुमान जी कहते हैं, केवल वो आपका ध्यान कर रही हैं, आपके नाम के कारण वो जीवित है। मैं दिलासा देकर आया हूँ कि 1 महीने के पहले आपको छुड़ा कर यहाँ से ले जाएंगे। श्री रामचंद्र जी ये सुनकर सीता जी को प्रसन्नता होती है। चिक्करहि दिग्गज ढोल मही गिरि, लोल सागर घर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मर कट विकट भट बहु कोटि